वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस कक्षा में आप पुनः एक बार हिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट 2 से संबंधित चैप्टर 1 द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे प्री मॉडर्न वर्ल्ड की और कैसे आज दुनिया ग्लोबलाइज्ड हुई है। क्या पिछले कुछ दशकों में ऐसा हुआ है या इसकी प्रक्रिया सतत चलती रही है और उस सतत प्रक्रिया का ही परिणाम है कि आज दुनिया एक मंच पर आई है और इसे हम ग्लोबल वर्ल्ड का नाम देते हैं। यह ग्लोबलाइजेशन जो है यह तो पिछले 50 वर्षों का परिणाम है, लेकिन इससे पहले भी हजारों सालों से देशों के बीच रिश्ते थे, देशों के बीच संबंध था और जहां तक एक दूसरे देशों के लोगों के व्यापार, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान की बात थी, वे आपस में जुड़े हुए थे और उनके साथ आदान प्रदान हो रहा था। सदियों से लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन होता रहा, माइग्रेशन होता रहा। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे और इस क्रम में वे जहां भी गए नए और पुराने स्थानों के बीच उन्होंने संबंध कायम किया। इस तरह से देशों के बीच संबंध सैकड़ों वर्षों से बनते रहे हैं। फिर भी हम देखेंगे कि कैसे यह जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है कैसे यह ग्लोबलाइज्ड हुआ धीरे धीरे, इसको लाने में किनकी भूमिका थी। तो इसके अंतर्गत पहली जो प्रमुख आप कह सकते हैं शर्त थी या है वह है माइग्रेशन। हजारों वर्षों से लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने अवसरों को पूरा करने के लिए, अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए, अपने आध्यात्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए, अपने व्यापारिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे हैं। ट्रेवलर्स यानी यात्री, व्यापारी के रूप में, धर्म के जानने वाले जानकार अर्थात पृष्ठ के रूप में, धार्मिक व्यक्ति के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे और इस क्रम में वे अपने साथ अपनी आध्यात्मिक, अपनी सांस्कृतिक, अपनी सामाजिक, अपनी आर्थिक, अपनी राजनैतिक, अपने आविष्कार, अपनी कुशलता, अपनी योग्यता, अपने विज्ञान, साहित्य आदि को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाते गए। तभी तो ऐसा माना जाता है या ऐसा प्रमाण मिला है कि भारत में लगभग 3000 वर्ष पहले तटीय मार्गों के द्वारा पश्चिम एशिया के साथ भारत जुड़ा हुआ था और उसका व्यापार होता था। उस समय भी पश्चिम एशिया के साथ साथ दूर तक के देशों के साथ इवन की यूरोप तक के बारे में चर्चा होती है कि उस समय भी भारत दूसरे देशों से जुड़ा हुआ था।
ऐसे ही इसी क्रम में लक्षद्वीप के बारे में कहा जाता है कि दशकों सैकड़ों यानी शताब्दियों पहले लक्षद्वीप के माध्यम से वहां का कौरी चाइना में पहुंचा और चाइना के साथ साथ यह अफ्रीका के पूर्वी हिस्सों में भी पहुंचा, जिस कारण से वहां पर भारत और चाइना के बीच, अफ्रीका के बीच एक लिंक देखा जाता है, जो माइग्रेशन के द्वारा ही संभव हुआ। माइग्रेशन के कारण लोग अपने साथ साथ जर्म्स और डिजीज भी लेकर के जाते थे, जिसका उस नए क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता था, इसके बारे में आप देखेंगे। प्री मॉडर्न वर्ल्ड को ग्लोबलाइज करने में जो एंशिएंट काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह सिल्क रूट था। सिल्क रूट के कई रास्ते थे। ये सारे रास्ते चाइना से होकर मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक जाते थे और पूरे एशिया, चाइना और यूरोप का व्यापार न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक प्रवाह इस ओर से पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर निर्बाध गति से होता रहा था। सिल्क रूट के कारण चाइना के बातें मध्य एशिया में, पश्चिम एशिया में और पश्चिमी देशों के पास पहुंचा, तो वहीं यूरोप यानी पश्चिमी देशों की बातें मध्य एशिया में और चाइना में पहुंची। भारत के साथ चाइना के संबंध, मालदीव के कोरिज के बारे में बताया गया। अफ्रीका के साथ भी यह जुड़ा हुआ रहा। तो इस तरह सिल्क रूट ने भी दुनिया के देशों को व्यापार के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। फिर आगे अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।